Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So let's start. So through the exercise, we are going to read some sentences, some words, and hard word meaning also. We will see in this video grammar rules also. So let's start and correct pronunciation also. So after me, you have to read properly this page, this chapter, and read properly and correct pronunciation should be there, and learn hard word meaning if any I think here not so many hard word. If one or two will be there, then learn that. Okay, so it will be very helpful for you. Now, jumping to all the side. All the side यानी all का मतलब हर ओर, हर तरफ, सारा, सब, यही होता है. और साइड यानी साइड, तो हर तरफ. ठीक है, हर तरफ से जंपिंग यानी कूदना. तो ये एक्सरसाइज कौन सा है? जंपिंग टू ऑल द साइड्स. एंड एज वी नो, जंपिंग इज द it's like very necessary, and it's very good, very you know it's very best exercise. So for feet, legs, for legs. Okay, तो ये क्या करता है? लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. नाउ स्टार्टिंग पोजीशन मीन्स शुरुआती स्थिति या प्रारंभिक स्थिति. स्टैंड स्ट्रेट. नॉर्मली हम किसी बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, व्हेन वी गिव एनी इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स और किड्स, सो वी से ना स्टैंड स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट. ओके, या फिर वॉक स्ट्रेट, सीधे सीधे चलो, स्ट्रेट. तो स्टैंड यानी खड़े रहो, स्ट्रेट यानी सीधे. तो इसका पूरा क्या मतलब हो जाएगा? सीधे खड़े रहो. Here I am writing Hindi only so that you can write, you can learn. Okay, so हिंदी लिखने का कुछ मतलब नहीं है, हिंदी से यहाँ पे कुछ आपको लेना देना नहीं है. The legs should be close together. Legs यानी दोनों पैरों की बात कर रहे हैं. ठीक है, पैर, क्योंकि एक लेग की बात करते हैं तो लेग होता है, ऐसे यानी दोनों पैरों की बात कर रहे हैं. शुड बी यानी होने चाहिए. शुड चाहिए के सेंस में होता है, और बी यानी होना. क्लोज यानी पास में. टुगेदर मीन्स एक साथ. सो द लेग्स शुड बी क्लोज टुगेदर. दोनों पैर पास में और एक साथ होने चाहिए. कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट. कीप यानी रखो, अपने हाथों को, ऑन यानी पर, यू मीन्स अपने, वेस्ट यानी कमर. सो कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट. जंप हाई ऑन योर टोज. जंप यानी कूदो. देखो, कभी भी जब आपको मैंने बोला है कि कभी भी अगर वर्ब स्टार्टिंग में हो तो वो क्या होता है कि कमांड दे रहा है. ऐसे नॉर्मली हम बच्चों से बोलते हैं तो ज़ोर से कूदो, ज़ोर से दौड़ो, बट हमें समझ में नहीं आता कि वो सेंटेंस कैसे बनाए, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करे. बट एज यू कैन सी हियर देयर आर एनी, वी कांट सी एनी हेल्पिंग वर्ब. here also there is no helping verb. So but sentence तो बन गया है. कैसे बनाया? तो ये तरीके हमको आने चाहिए. तो अगर हमें बोलना है कि अपने जंप हाई ऑन योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नीज, अपने घुटने को मोड़े बिना अपने पैर पे कूदो. तो अब हम सोचेंगे कैसे बनाएं, पहले सब्जेक्ट क्या लिखें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें. ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, जंप हाई. हाई यानी देखो, हाई यानी कैसे लोग ऊपर, हाई यानी ऊपर, हाई का मतलब ऊंचा, ऊपर, इस तरह से. जंप हाई ऑन योर टोज. टोज यानी क्या होता है? जो हमारे पैर की उंगलियों का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट पूरा पूरा ये हमारा टोज है. एक टो की बात करा तो एक अंगूठा हो गया, लेकिन टोज बोला है यहाँ पे. टोज यानी पैर का पूरा पंजा. पंजा कौन सा? जहाँ तक पैर की उंगलियाँ हैं. तो जब हम कूदते हैं तो हमारा यही तो पहले फ्रंट में पड़ता है ना, या पीछे का? ये वाला तो साइड नहीं पड़ता ना, पहले यही वाला, ये जो आगे का पार्ट है यही पड़ता है. तो ये क्या है? टोज है हमारा.
ओके, सो जंप हाई ऑन योर टोज, ऑन योर यानी अपने, टोज यानी पंजों पर दोनों, विदाउट यानी के बिना, बेंडिंग यानी मोड़े हुए या बिना मोड़े, यो यानी अपने, नीज यानी घुटनों को। नी का मतलब होता है घुटना, ऐसा आ गया तो दोनों घुटनों की बात किया है। सो जंप हाई ऑन योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नीज। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि हम एक्सरसाइज क्यों देख रहे हैं, तो बट एक्सरसाइज के थ्रू जो ये सेंटेंसेज हैं ना, जो हम बोलने में बहुत अटकते हैं, वी फेस मेनी डिफ़िकल्टीज टू फ्रेम द सेंटेंस एंड वी मीन्स वी आर नॉट एबल टू to put proper helping verb, proper subject. So this is the way to framing the sentence. So see, in whenever you will see verb, okay, फर्स्ट इफ़ यू सी द वर्ब देन समझो इतना कि वो क्या है, फिर कमांड दे रहा है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, तो समझिए कि वो एक कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो यही तो है ना, ऊपर कूदो, जैसे मैंने बोला रीड द बुक, बुक पढ़ो, राइट द लेटर, पत्र लिखो, तो ये क्या है, राइट, रीड, पहले मैंने वही बोला। चूज़ एनी ऑप्शन, तो कोई ऑप्शन चुनो, तो वो भी मैंने क्या दिया, कमांड दिया, कोई ऑर्डर दिया, तो स्टार्टिंग में वर्ब लगाते हैं। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट जंप ऑन योर टोज, फर्स्ट पहले कूदो, ऑन योर टोज तो पहले कूदो अपने टोज, ये तो वही हो गया जो हमने ऊपर देखा। टुवर्ड्स की तरफ, टुवर्ड्स यानी की तरफ या की ओर, किधर, द लेफ्ट यानी बाईं ओर, पहले बाएं फिर दाएं फिर आगे फिर पीछे, ऐसे कूद कूद के हम प्रैक्टिस करते हैं ना, बच्चे लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट जंप ऑन योर टोज टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड, और कम बैक वापस आओ, कम बैक, बैक यानी वापस, और कम मतलब आओ, तो पूरा मिला के क्या हो गया, वापस आओ। टू द ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस यानी क्या, जो पहला ओरिजिनल प्लेस था, पहला पहला क्या ओरिजिनल प्लेस था, सीधे सीधे खड़े रहो, दोनों पैर एक साथ में रखो, एक साथ में दोनों पैर रखो, फिर लेफ्ट कूदो और फिर वापस आ जाओ, राइट कूदो वापस आ जाओ, आगे कूदो अब वापस आ जाओ, इस तरीके से। तो ओरिजिनल प्लेस यानी जो हमारा पहला ओरिजिनल प्लेस था, जो मेन प्लेस था, कौन सा, एक जगह पे, यहाँ पे मान लो ये आपका, यहाँ पे खड़े थे, आप कूद के लेफ्ट आए, फिर आप क्या करें, कूद के इस साइड आ जाओ वहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल प्लेस, जो हमने पहले जहाँ से पहले स्टार्ट किया था वो क्या बोला गया, ओरिजिनल प्लेस। सो यू कैन से ऑल्सो ना, अगर आप कभी बात कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, किसी कॉन्वर्स कर रहे हो, बातचीत में ऐसा हुआ कि फिर अपनी जगह पे वापस आओ, देन यू कैन से देन कम बैक टू द ओरिजिनल प्लेस, ओके। देन जंप ऑन योर टोज टुवर्ड्स द राइट, सेम टू सेम वही, देन यानी फिर, जंप ऑन योर टोज वही है, जंप ऑन योर टोज, जंप ऑन योर टोज टूवर्ड्स, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे द लेफ्ट था, यहाँ पे राइट हो गया, राइट यानी दाएं, और कम बैक वापस आओ टू द ओरिजिनल प्लेस, वापस से वही आ गया यहाँ से वहाँ तक, तो ये तो सेम टू सेम है ना, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। जंप फॉरवर्ड, अब ये फॉरवर्ड क्या हो गया, यहाँ पे आप खड़े हो और आगे कूदे इसके, तो ये फॉरवर्ड हो गया, इधर कूदे पीछे गए तो बैकवर्ड हो गया, ओके। सो फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, और कम बैक वापस आओ टू द ओरिजिनल प्लेस, वापस ओरिजिनल प्लेस पे आओ, वहाँ कूद के आए फिर कूद के इधर आ जाओ ओरिजिनल प्लेस पे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड what I want to say, okay। So what I want to say, so I think you understand। See, अगर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ओरिजिनल प्लेस का मतलब क्या होगा, हिंदी में कुछ ना कुछ तो, ओरिजिनल यानी असली, पहला, कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग होगा। बट इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड टू दिस वर्ड ओनली, सो नो नीड टू लर्न एनी हिंदी वर्ड related this, no need to learn, no need to convert again and again Hindi of any words, of any sentences, okay। Try to understand in English only, okay। uh,
Actually, see, when we teach to kids now, to English medium kids, then we never teach them converting method, okay, or translating method. We never teach them. We make them understand, like, uh, means through the examples, through the pictures, through the explanation. सो ऐसे ट्रांसलेट कर करके हम नहीं सिखाते, हम उनको इसी के थ्रू सिखाते हैं। अब ओरिजिनल मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ना, तो हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लर्न करने की ज़रूरत है आपको। प्लेस का मतलब मैं बता देती हूँ, प्लेस का मतलब जगह या स्थान। ओरिजिनल का मतलब बोलते हैं ना, ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे ओरिजिनल का मतलब क्या है, जो पहला वाला आपका था जगह, वो उस पर आ जाओ, यानी प्रीवियस वन प्लेस इन। सो in the end jump backward and come back to the original place. in the end यानी लास्ट में, अंत में। अंत में जंप कूदो, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, पीछे की ओर, यानी अंत में पीछे की ओर कूदो। एंड वही फिर से कम बैक, सेम टू सेम, कम बैक टू द ओरिजिनल प्लेस। ये तो हमने देख लिया कितनी बारी। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 5 टाइम्स। रिपीट यानी दोहराओ, दिस यानी इस एक्सरसाइज को, इस व्यायाम को, या यह व्यायाम। फॉर यानी के लिए, 5 टाइम्स यानी 5 बार। ये एक्सरसाइज या यह व्यायाम इंक्रीजेस यानी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ यानी ताकत या शक्ति, ऑफ यानी काके की के सेंस में होता है, द लेग मसल पैर के मसल को, पैर के मांसपेशियों को, मसल ही याद रखिए। इट ऑल्सो, यह ऑल्सो यानी भी, इम्प्रूव्स यानी सुधार करता है या सुधारता है, द बॉडी बैलेंस बॉडी का बैलेंस भी, शरीर का बैलेंस भी यह सुधारता है। अब यहाँ पे देखिए 2 टेंस में मिला है। यहाँ पे इंक्रीजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इम्प्रूव्स इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया यहाँ पे हमारा, वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिड, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शुड, मॉडल ऑक्सिलरीज कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली सब्जेक्ट, डायरेक्टली वर्ब आया। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज ना हो के इंक्रीजेज हो गया। अगर यही यहाँ पे होता है एक्सरसाइजेज, देन यहाँ पे होता है इंक्रीज। जब यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब में एस ऐड हुआ है। अगर ये प्लूरल होता, जैसे एक्सरसाइजेज, तो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन, तब यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज ही होता, एस नहीं आता। रूल क्या कहता है कि इफ़ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट एंड सिंगुलर मीन्स एक वचन, देन वी विल ऐड एस और ई एस इन वर्ब यानी क्रिया में। इफ़ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन, देन वी वोंट यूज़ एस और ई एस इन वर्ब। ओके, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे होता ही, शी, इट, तो यहाँ पे होता इंक्रीजेज। सिंगुलर भी है एक्सरसाइज तो इंक्रीजेज है। लेकिन इसमें से कुछ होता है इधर, आई, वी, यू, दे या प्लूरल, जिसे इंक्रीजेज हो जाता, तो फिर यहाँ पे इंक्रीज होता, ना कि इंक्रीजेज। ये यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए इट है, सब्जेक्ट इट है, इसीलिए यहाँ पे इम्प्रूव्स है। अगर यहाँ पे होता दे, इम्प्रूव, वी, इम्प्रूव, आई, इम्प्रूव, she improves, he improves, exercise improves, but exercises improve. I hope you understood. Learn this rule, okay? Take screenshot of it. So there are 3 playlists in the channel, so if you will check, so you will get all 3 playlists. सो फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें इस तरीके से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकेंड वन इज़ स्टोरी, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, वो भी इसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट थोड़े से उसमें आपको सेंटेंसेस एंड हार्ड वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रूल्स थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। तो जिनका बेसिक क्लियर हो गया वो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पोकन इंग्लिश का भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं।